और अगर सवाई माधोपुर की बात करें और करौली जिले में, तो जहां पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है, उस पर किसानों का आंदोलन फिर तेज हो गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ महापड़ाव अब दोबारा विरोध में बदल गया है। किसानों का आरोप है कि नहरों में केवल नाम पात्र का पानी छोड़ा गया और अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचा। सवाई माधोपुर के कुसाय, कटकड़ और खेडली समेत कई स्थानों पर सड़क जाम है। देखिए, जबकि करौली में भी किसान जो हैं वो प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचेगा तब तक आंदोलन और जाम जारी रहेगा। वहीं जल संसाधन विभाग का दावा है कि तकनीकी खामियां दूर कर दी गई हैं और जल्द ही कमांड क्षेत्र का पानी पहुंच जाएगा। तो पांचना बांध को लेकर आप देखिए फिर से विवाद एक बार शुरू हो चुका है और यहां पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने आश्वासन दिया था। आश्वासन के बाद भले प्रदर्शन थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन आंदोलन इसलिए तेज हो गया। साफ तौर पर कहा गया, संदेश दिया गया कि पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, पानी नहीं तो आंदोलन होकर ही रहेगा। पानी को लेकर किसानों का महापड़ाव फिर शुरू हो गया है। बड़ा आंदोलन है, सड़क जाम कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए संकट गहरा गया है, क्योंकि इस समय खरीफ का सीजन है और इस समय जो धान की बुआई होती है, जो भुट्टे की बुआई, मक्के की बुआई होती है, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। आप खबर क्या है वो समझिए। पांचना के पानी पर संग्राम क्यों मचा है? पानी कमांड इलाके की नहरों तक पानी ही नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ ये कि किसान सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पांचना का पानी कमांड क्षेत्र की नहरों तक नहीं पहुंचा, इसलिए ये विरोध फिर से खड़ा हुआ। 20 दिन का धरना मंत्री के आश्वासन के बाद खत्म हुआ था, लेकिन किसानों का आरोप है कि पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा गया। कई जगह सड़क जाम है, यातायात प्रभावित हो गया है। तो वहीं विभाग का दावा है कि जल्द नहरों में पानी पहुंच जाएगा और किसानों ने कहा है कि पानी आने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये है पूरी खबर। आखिर पांचना के पानी पर संग्राम क्यों है, वो आपको इस पूरी खबर के माध्यम से हमने बताया है। किसानों का ये बड़ा आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि आपने देखा था कि एक दिन पहले ही पांचना बांध के गेट खोले जाने की संभावना थी और 12:30 बजे समय बताया गया था, जिसमें जवाहर सिंह बेडम भी शिरकत किए थे और वहां के विधायक भी थे। लेकिन उसके बाद से पानी खोला भी गया, लेकिन जितनी पानी की आवश्यकता थी किसानों को उतना पानी नहीं पहुंचा, जिसके बाद से फिर से किसान आक्रोशित हुए। न सिर्फ आक्रोशित हुए बल्कि यह आक्रोश आंदोलन में भी बदला। आप देखिए, पेड़ के टहनी लगाकर किस तरह से सड़क जाम किया गया है, यातायात भी प्रभावित हुआ। और ये कदम इसलिए किसानों के द्वारा उठाया गया क्योंकि 20 दिन से पांचना बांध से पानी छोड़ने की मांग यहाँ पर की जा रही थी। मंत्री के आश्वासन के बाद लगा कि हाँ ठीक है, जितनी पानी की जरूरत है उतना पानी अब दिया जाएगा, लेकिन जब बांध खोला गया तो उतना पानी नहीं मिला। इनसफिशिएंट पानी किसानों तक पहुंचा और जिसके बाद से आक्रोश फिर बढ़ गया है। खोलवा तो जन्या से खाद बन जाएंगे, जन्या से छोड़ा रहे क्या काम कर रहे, क्यों ले 1 लाख 2 लाख तनख्वाह मिलती है, सरकार पैसा दे रही है, कर्मचारी क्या कर रहे हैं, जन्या चेक करते हैं उसको, क्यों नहीं किया उन्होंने चेक? उनके गेट डिफेक्टिव है, वो गेट अभी भी सही नहीं हुए और केवल लीपा पोती की जा रही है कि साहब नहर में पानी आ रहा है। तो नहर में बहुत ही धीमी गति से पानी, रिसाव का पानी आ रहा है। कैसे गुमराह किया गया है? इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ से पानी छोड़ा ही नहीं गया, नदी में छोड़ दिया, उनके कुछ कैचमेंट एरिया में छोड़ दिया। हमारे कोई पानी नहीं आया। इतने लोग यहाँ पे क्यों बैठते? अगर पानी छोड़ देते तो यहाँ पे हमारे साथ जो सरकार ने धोखाधड़ी करी है इसलिए बैठे हुए हैं। ये किसानों को तारीख पे तारीख देती रही और धोखा करती रही और किसान बहुत सीधा था, जो किसान इनकी बातों में आ गया। नहीं तो वो जो धरना चल रहा था ना यहाँ पे, जब किसानों पता चलता सरकारों को। पांचना के कमांड क्षेत्र में जो कल नहर से पानी छोड़ा गया था, वो तकनीकी कारणों से रोड को फंसने के कारण उसमें व्यवधान आया, जिसको अब पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया है। इसके लिए डाइवर्स की व्यवस्था की गई, जो देवली और मसरा से आए और उनके द्वारा गेट की रिपेयर की जाकर अब नहरों में पानी